जेई और नीट के एस्पिरेंट अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप 2 सेकंड में देना चाहते हो तो इस वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना। चलो इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसमें आपको ऐसा डायग्राम दिखेगा जहां पे दो डायोड्स रहेगा D1 D2 और रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा दोनों डायोड के साथ और पूछेगा कि बैटरी से कितना करंट निकल रहा है। तो इसमें आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगाना है कि जब इससे इस डायोड से जब ऐसा करंट जाएगा ना तो ये फॉरवर्ड बायस कनेक्शन हो जाएगा और वही इस डायोड को उल्टा करके जब यहाँ से करंट जाने का ट्राई करता है तो ये रिवर्स बायस्ड हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे RB दैट इज रिवर्स बायस और D1 जो है दैट इज फॉरवर्ड बायस। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं दिया तो आप इसको एक आइडियल वायर मान लेना। D1 जो होगा वो वायर हो जाएगा एंड व्हाट विल D2 डू, तो D2 इस सर्किट को ब्लॉक कर देगा। तो आप इस पूरे जो वायर है ना इस पे आपका फोकस ही नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जो सर्किट है ये यहाँ से ओपन लूप बन चुका है। ठीक है, तो अब देखो अब अपने को करना क्या है कि करंट निकालना है। तो I इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। तो V कितना है 200 बाई R इक्विवेलेंट कितना है। तो जब यहाँ से करंट जाएगा तो एक तो यहाँ 10 आया, फिर ऊपर गया D1 के थ्रू गया, फिर यहाँ पे 40 आया, तो ओवरऑल इसके रास्ते में 50 ओम आया। तो 200 बाई 50 विल बी इक्वल टू 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर का करंट बैटरी से निकलेगा। तो अगर आपको ये समझ आया तो आप इसका आंसर बताओ कि बैटरी अगर 100 वोल्ट का हो और D1 D2 इधर 60 ओम हो और इधर 40 ओम हो तो इस बैटरी से कितना करंट निकल रहा होगा। जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट में बताओ। जेई और नीट के एस्पिरेंट अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप 2 सेकंड में देना चाहते हो तो इस वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना। चलो इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसमें आपको ऐसा डायग्राम दिखेगा जहां पे दो डायोड्स रहेगा D1 D2 और रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा दोनों डायोड के साथ और पूछेगा कि बैटरी से कितना करंट निकल रहा है। तो इसमें आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगाना है कि जब इससे इस डायोड से जब ऐसा करंट जाएगा ना तो ये फॉरवर्ड बायस कनेक्शन हो जाएगा और वही इस डायोड को उल्टा करके जब यहाँ से करंट जाने का ट्राई करता है तो ये रिवर्स बायस्ड हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे RB दैट इज रिवर्स बायस और D1 जो है दैट इज फॉरवर्ड बायस। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं दिया तो आप इसको एक आइडियल वायर मान लेना। D1 जो होगा वो वायर हो जाएगा एंड व्हाट विल D2 डू, तो D2 इस सर्किट को ब्लॉक कर देगा। तो आप इस पूरे जो वायर है ना इस पे आपका फोकस ही नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जो सर्किट है ये यहाँ से ओपन लूप बन चुका है। ठीक है, तो अब देखो अब अपने को करना क्या है कि करंट निकालना है। तो I इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। तो V कितना है 200 बाई R इक्विवेलेंट कितना है। तो जब यहाँ से करंट जाएगा तो एक तो यहाँ 10 आया, फिर ऊपर गया D1 के थ्रू गया, फिर यहाँ पे